आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके हरे भरे जवारे नहीं उग पा रहे हैं तो आप उन्हें कैसे उगा सकते हैं। तो देखिए, घर में जितने हरे भरे जवारे घर में उगेंगे उतनी ज्यादा सुख समृद्धि और धन धान्य की बरकत होगी। नवरात्रों के जो जवारे जो होते हैं वे घर में धन धान्य के प्रतीक होते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे जवारे नहीं उग रहे हैं, जवारे में फफूंद लग गई है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। नवरात्रि के जवारे उगाने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का पात्र लिया है। आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं या कोई थाली प्लेट भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, हमें इस पात्र में मिट्टी भरनी है। तो सबसे पहले तो आप साफ मिट्टी लीजिएगा, यानी मिट्टी में कंकड़ नहीं होने चाहिए। उसके बाद मिट्टी को थोड़ा सा एक जल के छींटे लगाकर, थोड़े से पानी के छींटे लगा करके हम गीला कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी में जवारे बहुत जल्दी अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिट्टी को गीला कर लिया है। उसके बाद मिट्टी हम इस कुंड में भरेंगे। हमें पूरा नहीं भरना है, जल के लिए थोड़ी सी जगह हमें इसमें छोड़ देनी है। और जवारे उगाने के लिए जो उगाए तो आप चाहे तो आप सूखे जो ले सकते हैं, या फिर आप इनको एक रात भिगो कर भी रख सकते हैं। मैं हमेशा सूखे जो ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने खूब सारे जो डाल दिए हैं। खूब सारे जो हो तो जो आप गेहूँ उगाना चाहते हो आप गेहूँ भी उगा सकते हैं। खूब सारे डालने हैं। तो देखिए, सोचना नहीं है कि गहरे उग जाएंगे या फिर हमारे उगने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो खूब सारे हमें यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके ऊपर हम थोड़ी सी सूखी मिट्टी डाल देंगे। हल्की सी मिट्टी हमें यहाँ पर डालनी होती है, उसको ढकना नहीं है, बस हल्का सा हमें इस पे मिट्टी डालेंगे और उसके बाद में इसका थोड़ा सा उलट पुलट कर देंगे। तो इस तरह से हम जो उगा देंगे। इसके बाद में हमें इस पर कलावा बांध लेंगे। जो भी पात्र आपने लिया है, जिसमें भी आपने जवारे उगाए हैं, उस पात्र को हमें पूरा पूजन करना होता है। यह हमने इस तरह से कलावा बांध दिया है। उसके बाद में 9 दिनों के लिए हम 9 तिलक लगा देंगे। आप चाहें तो डेली डेली करके एक तिलक लगा सकते हैं। हमारे यहाँ पर डेली नहीं लगाया जाता, एक साथ में लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर 9 तिलक लगा दूंगी। देखिए, इसके बाद आप इसको अच्छे से सजा लीजिएगा कुंड को। इसके बाद में सबसे जरूरी चीज होती है जल सींचना। देखिए, एकदम से हम इस तरह से जल नहीं डालना है। हमें पहले 2-3 दिन हमें पहले अपने हाथ में लेकर के जल के छींटे लगाने हैं। जैसे एकदम से जल नहीं डालेंगे तो हमारे जवारे एकदम से नहीं उगेंगे। आप जल को थोड़ा थोड़ा करके सींचिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे तो आप सुबह शाम को दोनों टाइम अगर जल के छींटे लगाते हैं, सुबह शाम जो पूजा करते हैं तब लगाते हैं, या फिर आप दोपहर में एक बार फिर से आप जल के छींटे लगा सकते हैं। जल के छींटे हमें जरूर लगाने हैं और हमारे जवारे उग जाएंगे। अब देखिए, आपके घर में अगर चूहे वगैरह है तो आप इस पर एक थाली ढक दीजिएगा, नहीं तो चूहे जवारे बिल्कुल नहीं उगने देंगे, वो खा जाएंगे। चूहे जो होते हैं ना, वो गेहूं वगैरह है उनको खा जाते हैं। तो आप एक थाली जरूर ढक दीजिएगा। इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। और अगर आपके घर में चूहे वगैरह की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी घर में बहुत सारे चूहे होते हैं तो जवारे नहीं उगने देते हैं। तो अगर आपके घर में चूहे वगैरह की समस्या है तो आप 2-3 दिन तक, जब तक आपके जवारे नहीं उगते हैं तब तक आप थाली या फिर प्लेट इस पर जरूर ढकिएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पर चूहे वगैरह की समस्या नहीं है तो आप थाली या प्लेट नहीं ढकेंगे। प्लेट ढकने से ना हल्की सी फफूंद लग सकती है, तो फिर आप इसको नहीं ढकिएगा। आप रात के टाइम पर ही ढक सकते हैं। दिन में आप लोग आते जाते रहते हैं तो इनकी देखभाल कर सकते हैं। दिन में बिल्कुल नहीं ढकना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसमें फफूंद लग सकती है, क्योंकि हम लोग इन्हें ढक कर रखते हैं तो उसमें नमी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण उसमें फफूंद लग जाती है। तो बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। फिर हम जो है जवारे, जो माता रानी की चौकी है उस पर रख देंगे। अगर आपके जवारे के ऊपर कलश की स्थापना कर रहे हैं तो जवारों को आप माता रानी के राइट हैंड की तरफ, यानी शेर के मुख की तरफ रखेगा। और अगर आप अलग से कलश की स्थापना करेंगे तो आप जवारे का जो कुंड है वह चौकी पर कहीं पर भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हम जवारे उगाते हैं। और अगर आप इस तरह
तरह से जवारे उगाए तो आपके जवारे बहुत हरे भरे और घने उगेंगे। देखिए हमारे जवारे हैं जो बहुत ही हरे भरे और घने उगे हैं। अब अगर आपके जवारे में किसी कारण से फंगस लग जाती है तो आप थोड़ी सी हल्दी छिड़क दीजिएगा, फंगस अपने आप ही दूर हो जाएगी। और अगर आपके जवारे उगने से पहले एक रात पहले आप उन्हें भिगो दिए हैं और फिर आप जवारे उगाते हैं तो दूसरे दिन आपके जवारे अंकुरित हो जाते हैं। अगर आप सूखे जौ या फिर गेहूं से जवारे उगाते हैं तो तीसरे या फिर चौथे दिन आपके जवारे अंकुरित हो जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप चाहे तो भिगो सकते हैं या फिर सूखे गेहूं आप ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जवारे को धूप दिखानी जरूरी है या फिर नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो फंगस लग गई है या फिर आप चाहते हैं तो जवारे को धूप भी लगा सकते हैं। जवारे का जो पत्र है उसको चौकी से उठाने में कोई ऐतराज नहीं होता है, आप उसको आराम से चौकी से उठाकर धूप वगैरह लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर हरे भरे जवारे उगा सकते हैं। आई थिंक आपको यह जवारे से रिलेटेड वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर आपके अच्छे से जवारे उग जाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।